हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आई हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होने जा रहा है। सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो भाई जो भी बच्चा नया आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना भी आपसे हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा भाई। और एक प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई 19 की पावर 144। 19 की पावर 144 का इकाई क्या होगा? तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। दो बातें हैं। बातें क्या है भाई? अगर 9 की पावर अगर 9 की पावर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई क्या होगा हमेशा भाई? अगर किसी आदि 9 की पावर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई हमेशा क्या होगा? एक होगा। क्या होगा भाई? एक होगा भाई। अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई क्या होगा? हमेशा 9 होगा। हमने क्या बताया भाई? अगर 9 की पावर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई क्या होगा? हमेशा भाई एक। अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई क्या होगा? हमेशा 9। ये दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हमें क्या पूछा है? 19 की पावर 44 में इकाई क्या होगा? अब इसमें इकाई क्या है? 9। 9 की पावर क्या है? 144। 144 क्या है? आपकी सम संख्या। जब सम संख्या है तो 9 की पावर जब भी 9 की पावर कोई सम संख्या होती है तो उसका इकाई क्या होता है? हमेशा एक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? एक होगा इसका भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1:2 तो 3A प्लस 5C प्लस 7E अनुपात 3B प्लस 5D प्लस 7 का मान करना है। हमें बात करना है किसका मान भाई? 3A प्लस 5C प्लस 7E अनुपात 3B प्लस 5D प्लस 7 का मान हमें ज्ञात करना है। हमें क्या दिया सवाल में? ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात है बराबर 1:2। तो यहाँ से ए सी और ई की वैल्यू क्या आपकी भाई? 1। जबकि बी डी एफ की वैल्यू क्या हमें दी है सवाल में? 2। अब ये वैल्यू कर देंगे इसमें पुट। ए सी ई की वैल्यू क्या है? 1। तो 3 गुणा 1 3, 5 गुणा 1 5, 7 गुणा 1 7। तो 7 और 5 12, 12 से 15, 15 अगर पैसे जोड़कर करें यहाँ पर भाई बी का मान डी का मान एफ का मान क्या दिया? 2। यहाँ 2 रख दो भाई, यहाँ भी 2 रख दो, यहाँ 2 रख दो। तो 3 दूनी 6 हो गया। इसे होगा 6, 5 दूनी 10 हो गया भाई, 7 दूनी 14 हो गया। तो क्या बनेगा भाई? 14 और 6 20 और 10 30। इस पर लिखा गया आपकी भाई 30। अब कहीं से कट रहा है भाई 15 से, तो 15 ही कम 15, 15 दूनी 30। तो इनका अनुपात क्या गया आपका भाई? 1:2। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई।
करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, यदि 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को 33 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो आपको इसमें भी एक बात याद रखनी है, जब भी आपको ए की पावर कोई अगर ए की पावर कोई विषम संख्या है, अगर ए की पावर, एक काम करो, अगर ए की पावर कोई एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन दिया हो और एन क्या उसमें विषम संख्या, एन क्या उसमें भाई विषम, अगर ए की पावर एन हो प्लस बी की पावर एन हो और यहाँ पर एन क्या हो विषम संख्या, तो ये क्या किसके बराबर होता है, हमेशा ए प्लस बी के योगफल के बराबर। हमने क्या बताया आपको, अगर ए की पावर एन हो प्लस बी की पावर एन हो, अगर एन इसमें क्या विषम संख्या, तो इसकी वैल्यू में से क्या होती है बराबर ए प्लस बी के बराबर, यानी कि इसके योगफल के बराबर। अब हमने क्या दिया है भाई, 29 की पावर 41 37 की पावर 41, ये क्या आपका 29 37 ए, और क्या है भाई आपकी इवन है, ये और है भाई ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो ये किसके बराबर होगा, भाई आपका ए प्लस बी के बराबर, यानी कि 29 और 37 के योगफल के बराबर। तो 29 और 37 को जोड़ देंगे, 29 प्लस 37 से जोड़ देंगे। ये बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है इन सवालों में। तो हम इसे भाई जोड़ देंगे, तो 37 और 29 कितना हो गया भाई 66। अब में से देना किससे भाग, 33 से। यदि 33 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका शेषफल, 33 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा, जाएगा ये कितनी बार, 2 बार, तो ये पूरा पूरा, तो भाई जब ये पूरा पूरा कट गया है तो शेषफल क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। जब 66 33 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल क्या बचेगा आपका भाई, शेषफल बचेगा आपका भाई 0, 0 बचेगा बस का शेषफल। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं बस इस टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाए तो इसको क्या बचेगा। हमने अभी भी बताया था आपको पहले क्वेश्चन में, अगर पावर क्या हो विषम संख्या, अगर पावर क्या हो विषम संख्या, ये क्या की पावर विषम संख्या, तो हमने क्या बताया था, जब भी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और एन का विषम संख्या, तो ये किसके बराबर होता है हमेशा, ए प्लस बी के योगफल, यानी कि इसका हम योगफल कर लेंगे। तो 127 प्लस 97 इन्हें जोड़ देंगे भाई। जब भी पावर क्या हो विषम संख्या, जब आप ये करेंगे ए प्लस बी को जोड़ देंगे, जब भी पावर विषम संख्या हो तो इसे से जोड़ देंगे। ठीक है भाई, तो 7 7 14, 4 अस्सी लगा 1, 9 2 11 और 1 12 और 2 का अस्सी लगा 1, 1 का 2, कितना का भाई 224। अब 224 को अगर हम 32 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा है भाई। अब 224 32 से कितनी बार जाएगा भाई, देखो क्या पूरा पूरा कट रहा है, हाँ भाई कट रहा है, 32 से जा रहा है ये कितनी बार, 7 बार, 32 सत्ते होते हैं आपका 224। जब ये इससे पूरा पूरा कट गया तो शेषफल क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा आपका भाई 0, तो 0 होगा इसका शेषफल, तो यही होगा इस सवाल का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए एग्जाम पूछे गए हैं सभी सवाल, सभी सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा भाई।
करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 4200 है, तो उनका एचएफ ज्ञात करें। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई ये भी। हमें क्या दिया है सवाल में, तीन संख्याओं का अनुपात। हमने तीन संख्याएं मान ली अपने आप में, ए बी सी है तीन संख्याएं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीन संख्याएं हैं। इनका अनुपात हमें क्या दिया है भाई, 3:4:5। हमें सवाल में क्या दिया, उनका एलसीएम क्या है 4200, तो उनका एचसीएफ यानी कि हमें याद करना है क्या, इसका महत्तम समावर्तक। तो जब भी हमें तीन संख्याओं का अनुपात दिया होता है, उनका एलसीएम क्या होता है हमेशा आपका, उसका एलसीएम होता है आपका क्या भाई, उनकी गुणा। तो 5 चौक 20, 20 या 60, 60 होगा वो इसका एलसीएम। और इनका एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1 होता है। जब भी दो संख्याओं का अनुपात या तीन संख्याओं का अनुपात दिया हो, उनका एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1। ठीक है भाई, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 60, लेकिन सॉल्यूशन में हमें क्या दिया है, इसका एलसीएम 60 नहीं है, क्या दिया है 4200। तो 60 की वैल्यू में क्या दिया है 4200, 1 0 से 0 खत्म। कितना गुना है भाई ये 70 गुना। हमने क्या पूछा है एचसीएफ, तो एचसीएफ भी 1 ना होकर ये भी क्या जाएगा 70 गुना, 70 गुना 1 70, 70 होगा इसका महत्तम समावर्तक, यानी कि एचसीएफ होगा इसका 70। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस टाइप का सवाल आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एग्जाम रेलवे का हो या एसएससी का हो या अन्य कोई एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का कोई सवाल। ठीक है भाई, तो करते हैं बस इस टाइप का एक और सवाल। अगले क्वेश्चन में कहा गया है तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 480 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी इसे करेंगे। हमें क्या दिया है, तीन संख्याओं का अनुपात। हमने तीन संख्या मान ली ए बी सी, आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं एक्स वाई जेड। तीन संख्या है भाई ए बी सी, इनका अनुपात हमें क्या दिया है सवाल में, 2:3:4। हमें दिया है सवाल में इनका एलसीएम 480 है, क्या पूछा है एचसीएफ। तो जब भी हमें तीन संख्याओं का दिया हो एलसीएम, सॉरी, जब भी हमें तीन संख्याओं का क्या दिया हो अनुपात, तो इनका एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम वो होता है वो छोटे छोटा नंबर जो इन तीनों जो इन तीन संख्याओं से कट जाए। भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है वो छोटी छोटी संख्या जो इन तीन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा आपका 12। भाई 12 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 12। और जब भी हमें तीन संख्या अनुपात या दो संख्या अनुपात दिया हो, उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है भाई 1 होता है। अब हमें क्या दिया, इसका एलसीएम 12 नहीं है, क्या दिया है 480, तो 12 के बदले क्या दिया 480। ये कितना गुना है इसका, 12 तो 48, 40 40 गुना, तो इसका एचसीएफ भी 1 ना होकर ये भी कर इसका 40 गुना। तो 40 गुना 1, 40 ही कम 40, तो 40 होगा भाई इसका एचसीएफ। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई यदि x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। बड़े सवाल है भाई, ये भी सवाल आपका रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। हमें ज्ञात करना है किसकी वैल्यू, x² प्लस 1/x की वैल्यू। अगर हमें यहाँ से x प्लस 1/x वैल्यू प्राप्त हो जाए,
तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 से x प्लस 1/x प्राप्त कर लेंगे। कैसे करेंगे, जो मान का 4x है इसे ले जाएंगे इधर, जब इधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा यहाँ पर, इस जगह इधर तो कर जाएगा प्लस बराबर 4x। अब हम क्या करेंगे, x से दोनों को करेंगे भाग, इसे भी x से भाग देंगे, एक को भी x से भाग देंगे और 4x को भी x से भाग देंगे। जब इसे देंगे x से भाग, इसे भी x से भाग देंगे, इसे भी x से भाग देंगे, तो x से x कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, तो क्या बचा होगा भाई x प्लस 1/x बराबर 4। ठीक है भाई, अब हमें ज्ञात हो गया है x प्लस 1/x वैल्यू क्या आ गई 4। हमें निकालना है किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। तो जब भी हमें x प्लस 1/x वैल्यू दी हो, आपसे क्या पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस का 2। यहाँ पर ए का मान है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे क्या देगा 16, 16 मतलब कर देंगे 2 माइनस, क्या बचेगा 14, 14 होगा भाई इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, आपके रेलवे एग्जाम पूछा गया सवाल था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, यदि x बड़ा हो 1 से और x प्लस 1/x बराबर वर्गमूल 29 है, तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। हमें सवाल में क्या दिया है भाई, x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है वर्गमूल में 29। हमें याद करना है भाई x माइनस 1/x की वैल्यू। जब भी हमें प्लस क्या ना हो माइनस पर, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका वर्गमूल के अंदर में ए स्क्वायर माइनस का 4। यहाँ पर ए का मान क्या है वर्गमूल 29, वर्गमूल 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा आपका 29, तो 29 बचेगा भाई और माइनस का 4, 29 में 4 गया कितना बचा 25, 25 किसका होता है भाई वर्गमूल 5 का, तो 5 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, सी होगा इसका भाई सही आंसर। भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, ट्रिक अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह से कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो रेलवे के से संबंधित जो बाकी के पार्ट है, आप हमारे चैनल को विजिट कर दीजिएगा PK मैथ्स अकेडमी पर। वहाँ जाकर आपको मिल जाएगी एक प्ले लिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से, वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे रेलवे एग्जाम से संबंधित, जो आपके एग्जाम को पूरा करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो जाकर देख लीजिएगा वो सभी पार्ट बारी बारी से, क्योंकि सभी पार्ट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जाकर देख लीजिएगा सभी पार्ट बारी बारी से। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 दिया है। तीन संख्याओं का क्या पूछा है औसत, क्या पूछा है भाई औसत पूछा है। तीन संख्या मान लिया हमने भाई ABC है, तीन संख्याएं ए अनुपात बी अनुपात C। तीन संख्या का अनुपात हमें क्या दिया है भाई सवाल में 1/2 अनुपात 2/3 3/4। ठीक है भाई, तो जब भी हमें तीन संख्याओं का अनुपात इसमें दिया हो फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम करेंगे इसे इन्हें अनुपात में ज्ञात कर लेंगे। हम क्या करेंगे फिर भाई, हम लेंगे जो नीचे संख्या दी होती है उनका लेंगे हम एलसीएम, क्योंकि 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, 2 3 4 का आएगा एलसीएम कितना 12, 12 में गुणा कर देंगे इन तीनों में, तो 1/2 गुणा 12 करते जाएगा कितने बार 6 बार, तो ए का मान आएगा 6, 3 चौक 12 4 दूनी 8, बी का मान 8।
4 तिया 12, 3 तिया 9, सी की वैल्यू की 9। अब हमें सवाल में क्या दिया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी क्या है इसमें 9, छोटी क्या है 6, इनका अंतर क्या होगा वो 3। 3 का अंतर में क्या दिया 27। कितना गुना है भाई 3 नम 27, 9 गुना। ठीक है भाई, आपसे क्या पूछा है तीनों संख्याओं का तो क्या होगा। तो पहली संख्या क्या दी आपकी 6, ये 6 ना होकर ये भी कर जाएगी भाई 9 गुना 9 6 14। ये भी 8 ना होकर ये भी कर जाएगी भाई 9 गुना 9 6 72। ये संख्या से भी 9 ना होकर ये भी कर जाएगा भाई 9 गुना 9 नाम 81। हमें निकालना क्या है इसका इनका औसत। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कुल योग बटा कुल संख्या। तो पहले हम करेंगे कुल योग। तो 4 और 2 6 और 1 7, 8 और 7 15, 5 20, योग आएगा पर इसका 2 7। ये क्या आपका योग। हमें निकालना क्या है उसका औसत। तो औसत बराबर क्या होता है आपका कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग आएगा 2 7, कुल संख्या कितनी है 3, 3 निगम से भाग। तो आपका क्या देगा भाई इसका एवरेज यानी कि औसत। तो 3 छिंगा 3 6 18, 3 नम 27, तो देगा 69। 69 होगा भाई इन तीन संख्याओं का औसत। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल।